अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती संस्कृति जी गोधा के नाना जी एवं नानी जी, स्वर्गीय श्री राजमल जी गोधा, श्रीमती भंवर देवी जी गोधा, लवाण, जिला दौसा, राजस्थान। सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगली के उपकारी है। स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काहे को नमाए स्तुति को उचारी है। धन धन तिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ विजया माता पुण्य और पाप के विषय में विचार कर रही है और विचार करते हुए कह रही है, मैं शास्त्र को क्या पढ़ूं, मैंने तो अपने जीवन को ही देख लिया है। जब मैं अपने जीवन को देखती हूँ तो उसमें ही मुझे शास्त्रों का मर्म दिखाई देता है। शास्त्रों का मर्म शास्त्रों में पढ़ पढ़ करके यदि ग्रहण किया जाता होता तो तिर्यंच गति के जीव क्या करते, वंचित रह जाते, नारकी क्या करते। देवगति में भी तो पठन पाठन नहीं है। नारकी, तिर्यंच और देव, इन तीन गतियों में शास्त्र पढ़ने की परिपाटी नहीं है। शास्त्र पढ़ा नहीं जा सकता है। यदि वे जीव बिना शास्त्र पढ़े हुए भी सम्यक दर्शन ले लेते हैं तो वे क्या पढ़ते हैं, वे आत्मा को पढ़ते हैं, वे वस्तु स्वरूप को पढ़ते हैं, वे जगत को पढ़ते हैं। वे परिस्थितियों के आधार पर स्वयं ही शास्त्रों का मर्म समझ लेते हैं। पूर्व में सुना होगा, बिल्कुल होगा, पूर्व की देशना सुनी हुई होगी, ये तो ठीक है, लेकिन वर्तमान में क्या किया उन्होंने ये समझ लिया सब परिस्थितियों से। इसका मतलब कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफी है। तो जो समझदार व्यक्ति होते हैं उन्हें समझने के लिए किसी और की जरूरत नहीं होती। तीर्थंकर परमात्मा जैसे जीव जिनका कोई गुरु नहीं होता, वे स्वयं बुद्ध होते हैं। और यदि वर्तमान युग की बात की जावे तो भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण जाने के बाद 683 वर्ष बाद लेखन की बात शुरू हुई। 683 वर्ष बाद दर्शनाचार्य को विकल्प आया। तो क्या बीच में भावलिंगी संत नहीं हुए? 600-700 वर्ष का पीरियड बहुत बड़ा पीरियड होता है। आज टोडरमल जी को गए 300 वर्ष हुए हैं, पौने 300 वर्ष। आप समझिए तो अपने को कितने पुराने लग रहे हैं। 700 वर्ष की परंपरा में मुनिराज भी हुए होंगे, वेद विज्ञानी ज्ञानी भी हुए होंगे। वे सब ज्ञानी कैसे बने? वे सब भावलिंगी संत किसे पढ़ करके बने? तो हाँ बिल्कुल, 12,000 मुनिराज भद्रबाहु स्वामी के समय 2000 वर्ष पहले, 2200-2300 वर्ष हुए उस घटना को भी। वो सब यहाँ से विहार करते हुए दक्षिण भारत की ओर चले, उत्तर भारत से विहार करते हुए। मुझे तो सिर्फ यह कहना है कि शास्त्र पढ़ना इतना
महत्वपूर्ण नहीं है जितना स्वरूप को पढ़ना। आप जगत को पढ़िए, आप दुनिया को पढ़िए, आप लोगों के चेहरे पढ़िए, उनके हाव भाव पढ़िए, उनके एक्सप्रेशन पढ़ने में आते हैं। आप हर चीज को पढ़ सकते हैं। जिसे देखें उसे पढ़ें, जिसे देखें उसे पढ़ें, बिना लिखे हुए को पढ़ें। लिखे हुए को तो वही पढ़ पाएगा जो जीव पढ़ा लिखा है, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति अनपढ़ भी कर लेते हैं। तो ये विजया माता ने क्या पढ़ा? जीवन पढ़ा। पुण्य पाप कर्म के उदय को पढ़ा, अपने जीवन की घटनाओं और परिस्थितियों को पढ़ा। ये कैसे पढ़ा जाता है? ये क्या पढ़ने की दृष्टि होती है? एक सुंदर शब्द यहाँ दे दिए गए थे, कल हमने पढ़े थे अंतिम चरणों में। वो थे मात्र देखने की दृष्टि चाहिए, नजरिया चाहिए। आप क्या देख रहे हो? मुझे देख रहे हो? आप क्या देख रहे हैं? शास्त्र देख रहे हैं? देखने का नजरिया चाहिए। नजरिया नहीं होगा तो शास्त्र में भी कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। और नजरिया यदि आपके पास में होगा तो बिना शास्त्र के भी बहुत कुछ मिल जाएगा। शास्त्र संकेत मात्र है, संकेत मात्र है, इशारा करते हैं। देखना तो उस आत्म वस्तु को है। पुण्य और पाप कर्म का उदय विजया माता ने अपने जीवन में बहुत गहराई से देखा है। विवेकशील थी, इसलिए अब दोनों का ही त्याग करना चाहती है। पाप में तो किसे सुख दिखाई देता है, लेकिन पुण्य के उदय जन्य परिस्थितियों में भी शांति नहीं मिली। पुण्य के उदय जन्य परिस्थितियां भी सुखी करने में समर्थ नहीं हो सकी। इसलिए अब इस पुण्य से भी ऊपर उठना है, अब इस पुण्य से भी पार जाना है। पाप और पुण्य इन दोनों को छोड़कर, इन दोनों से मुक्ति प्राप्त कर परम मुक्ति की प्राप्ति करनी है। अब तो ये भावना हृदय में दौड़ रही है। देखो कैसी होती है परिस्थितियां, वे सारी घटनाएं और परिस्थितियां आपके दिलो दिमाग में घूम रही है। जब आप ही विजया माता के जीवन को देखकर, जीवेंद्र कुमार के जीवन को देखकर विचित्रताओं को अनुभव करते हैं, तो क्या वे स्वयं अनुभव नहीं करती होंगी? देखिए, किसी के घर में दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ किसी की डेथ हो जाए और कोई दर्दनाक घटना घटी हो, तो उसे देखकर क्या समाज वाले लोग, आस पड़ोस वाले लोग, उनके हृदय में वैराग्य नहीं आता? तो जिसके ऊपर बीती होगी उसके कितना आएगा। लेकिन एक बात है मास्टर साहब, ये ज्ञानियों की होता है, समझदार लोगों के ही होता है। ना समझ लोग तो मोह को रोते हैं, वो सच्चा वैराग्य नहीं होता। वे मोह के कारण आंसू बहाते हुए दिखाई देते हैं। मोह छूटा, मोह जाता रहा, अब फिर वापस औरों के प्रति मोह हावी हो जाता है। लेकिन भाई सब प्रकार के शल्य को रोककर माता विजया दीक्षा लेने का विचार करने लगी। देखिए 511 नंबर का यह पेज है, 13 नंबर का यह श्लोक है। राजमाता विजया का दीक्षा लेने का विचार। अतो पास्य सुतस्नेहं तपस्यामि यथोचितं ज्ञात्वापि कुंडपातोऽयं कुत्सितानां हि चेष्टितम्। इसलिए मैं पुत्र का मोह छोड़ करके यथा योग्य तप करूंगी। इसलिए माने किस लिए पुण्य पाप देख लिया, अब वीतरागता सत्य धर्म प्रकट करूंगी, अब तो संयम अंगीकार करूंगी। इसलिए पुत्र के मोह को छोड़कर, सोच सकते हैं आप लोग पुत्र के मोह को छोड़ने की बात। कठिन काम है। मैं पुत्र का मोह छोड़ करके यथा योग्य तप करूंगी।
यथा योग्य कह करके कहना चाह रहे हैं कि स्त्रियों का पंचम गुण स्थान से ऊपर नहीं होता। तो यथा योग्य तप माने अपनी भूमिका के योग्य आर्यिका के व्रत ले सकती हूं, इससे ऊपर नहीं। यथा योग्य जो मेरी भूमिका में हो सकता है उतना तप मैं करूंगी। 5 भाई, महाव्रती उपचार से कहलाती, आर्यिकाएं उपचार से महाव्रती कहलाती है, महाव्रती नहीं है। देखिए, आप निश्चय से संसार के स्वभाव को जानकर भी इस संसार रूपी गड्ढे में पड़े रहना नीच पुरुषों की चेष्टा है। ओ कड़क शब्द। कुत्सिता नाम, कुत्सित, खोटी बुद्धि वाले, नीच लोग, नीच पुरुष, उनकी चेष्टा है। अब सब संसार में दिख रहे हैं अपन लोग। और क्या, संसार के स्वभाव को जानकर भी संसार रूपी गड्ढे में पड़े रहना, कीचड़ में पड़े रहना, ये कैसी दशा है। उमा स्वामी आचार्य कहते हैं कि तू पढ़ा कैसे है यहां, तू जगत के स्वरूप को या तो देख नहीं रहा है, और यदि तू देखे तो तुझे वैराग्य हुए बिना रह नहीं सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुझे वैराग्य नहीं हो? इस शरीर के स्वरूप का विचार कर, इन भोगों की घृणित वृत्ति का विचार कर, तुझे वैराग्य नहीं हो? इस देह के भीतर भरी हुई अशुचिता और अपवित्रता का विचार कर, तुझे वैराग्य नहीं हो? ये हो कैसे सकता है? इस जगत का स्वरूप वास्तव में देखा नहीं। उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं, जगत काय और स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम, सूत्र है उमा स्वामी आचार्य का। जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। जगत माने दुनिया, और काय, ओहो, जगत के जीवों की इस वृत्ति को देखकर, स्वार्थ वृत्ति को देखकर, मायाचार, छल कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, अनीति, अन्याय, लालची वृत्ति, लोभी परिणाम, ये सब देख देख करके ये कैसे कैसे छल दंभ करते हैं, इन्हें देख देख करके क्या वैराग्य नहीं आएगा? कैसी दशा दिखती है? सारे जगत की दशा दिखाई देती है। ऊपर से मीठे बोलते हुए दिखाई देना और अंदर से काट करना, ये आज के मानव के लिए साधारण सी बात दिखती। कितना कठिन है ये काम। मैंने जगत की इस दशा को देखकर और फिर वैराग्यजन्य परिस्थितियों को देखकर, घटनाएं दुर्घटनाएं देखकर, फिर शरीर की स्थिति को देखकर, शरीर के भीतर मल भरा है, अशुचि है, अपवित्र है, घृणा करने वाला है, ऐसे इस शरीर को देखकर, भोगों को देखकर, संयोगों को देखकर, संयोगों का वियोग देखकर वैराग्य नहीं आएगा, नहीं होता है। आज वो चल बसे, आज वो चले गए, देखो वो 15 साल के मर गए, वो 12 साल के मर गए, वो 10 साल के मर गए, वो 25 साल का जवान बेटा मर गया, उसका ये हो गया, इसका ये हो गया। ये देख देख करके तुझे वैराग्य नहीं आता है? यदि नहीं आता है तो आचार्य देव कहते हैं, तेरा दिल, तेरा हृदय कितना कठोर हो गया है। तेरे माथे पर 3 साल नहीं पड़ते, तुझे लड़ाई झगड़ा धंधा फसाद ही दिखता है, तुझे मनमुटाव ही दिखाई देता है, तुझे शांति पसंद नहीं आती। सुख शांति और चैन से इस मनुष्य गति के जीवन को व्यतीत करें, ये पसंद नहीं आता है। जितना समय हमारे पास में है इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का, वो कहाँ बिता रहे हैं, उसको सही जगह पर सदुपयोग नहीं कर सकते हैं हम। ये विचार कर रही है विजया माता, पुत्र का मोह छोड़ने की बात सोच रही है,
और संसार के स्वभाव को जान रही है। ये संसार का स्वभाव ही ऐसा ही है। वो बतलाया था ना, भरत के में मार डाला, दादा ने सुनाई ये घटना वापस है? मुझे तो पर्सनल सुनाई थी, फिर उस दिन प्रवचन में भी बोल दिए। क्या शब्द था बताओ? भरत के तिरछे ने मार डाला। अरे ये जगत का स्वरूप ऐसा ही है, आप कर करके मरे जाओ, क्या आपको कोई यश नहीं मिलेगा। ऐसा है जगत का स्वरूप। तुम्हारे कर्म के उदयानुसारी व्यवस्था मिलेगी, उसमें परिवर्तन नहीं होगा बिल्कुल भी। तुम कर लो कितना भी। लोगों की शिकायत रहती है इस तरह की, मैं कर करके मरे जा रहा हूं। हम मरे जा रहे हैं इनके लिए, और बिल्कुल ही परवाह ही नहीं है इनको तो हमारी। हम किए जा रहे हैं, हम इनके लिए कितना हमने किया, और लेकिन देखो फिर भी हमारी किस्मत में तो सुनना ही लिखा है। इतना करने के बावजूद भी फिर भी रुकता है भाई। ये जगत का स्वरूप देख ले, ये जगत का स्वरूप तो ऐसा ही है। तू करता रहे और पिटता रहे, सुनता रहे, ऐसा ही स्वरूप है। ऐसा ही लिखा करके लाया। तेरा उदय इसी प्रकार का है क्या? और उदय बदल जाएगा तो सब बदल जाएगा। इसलिए ये कह रहे हैं तू स्वभाव जान ले जगत का, जगत का नेचर जान ले। तूने जान लिया ना ऐसा नेचर है पत्नी का, तूने जान लिया ना बच्चे का ऐसा स्वभाव है, तूने जान लिया ना माँ बाप का स्वभाव किस तरह का है, भाई साहब किस तरह के नेचर वाले हैं, समझ लिया ना तूने, तो जान ले बस। पड़ोसी किस तरह के हैं, ये नौकर किस तरह का है, ये मालिक किस तरह के हैं, ये सेठ कैसे हैं, सबका स्वभाव जान ले। और स्वभाव को जानकर क्या रख? शांति रख, सहजता रख। यही उपाय है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। जगत और काय के स्वभाव का गहराई से विचार करने वाला व्यक्ति, उसके हृदय में वैराग्य और संवेग हुए बिना नहीं रहता। ये नियम है, उमा स्वामी आचार्य द्वारा लिखा गया, रिटर्न में लिख करके दिया हुआ ये वस्तु स्वरूप है। जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, वैराग्य के लिए ही है जगत का स्वरूप। तो सड़क पर चलते हुए कभी दुर्घटना दिखाई देती है, कभी कोई जीव गिरते हुए दिखाई देते हैं, ठोकर खा के गिरते हुए दिखाई देते हैं, और टीवी की स्क्रीन पर तो खूब देखते हैं। पहले दादा ने ये लिखा, न्यूज़पेपर में खबर पढ़ते हुए दिल नहीं दहलता है, ऐसा लिखा उन्होंने। चाय का प्याला हाथ से नहीं गिरता है, नहीं धूसता है। और अब तो हम ये कहते हैं कि वो न्यूज़पेपर तो बाद की बात है, वो न्यूज़पेपर तो कल सुबह आएगा नया। टीवी की स्क्रीन पर तो अभी घटनाएं दिख रही है आपको, लाइव पिक्चर दिख रही है, बम विस्फोट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, त्राही त्राही मचती हुई दिखाई दे रही है। वो लाशें इधर से उधर उठा करके लोग ले जाते हुए दिख रहे हैं, और रो रहे हैं, तड़प रहे हैं भूकंप और बाढ़ से, और भीख मांग रहे हैं, और खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा है। और बड़े बड़े सेठ और संपन्न व्यक्ति वो फुटपाथ पर है, रोड पर आ गए हैं। कहाँ हट गया रोड में से, करोड़ में से करोड़पति थे क्या? करोड़पति थे, अब करोड़ में से का हट गया स्टार्टिंग का, रोडपति रह गए। ये दशा दिख रही है हमारे। बोलो कितने कितने दृश्य हमने नहीं देखे। जापान में रेडिएशन की वजह से कैसी तबाही आ गई थी, इधर भुज में भूकंप जो आया, और ये केदारनाथ के बाढ़ की स्थिति, और वो सुनामी की लहरें, तो क्या क्या उठते हुए नहीं देखी हमने। प्लेन घुस गया, वो प्लेन घुस गया, बोलो टावर में कैसे सब दिखते हैं हमारे को। कभी ट्रेन की पटरियां उतर जाती है, कभी बसें खाई में गिर जाती है। ये सारे दृश्य
निगाह के सामने से गुजरने के बावजूद भी यदि वैराग्य नहीं होता तो लगता है हृदय कितने अधिक कठोर हो गए हैं, ढीठ है। ये सब बातें देख करके भी यदि तू इस संसार के कीचड़ में फंसे रहना चाहता है तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। आचार्य देव ने यहाँ कुत्सिता नाम चेष्टा शब्द का प्रयोग किया है। हम क्या कहें, ये हमारी चेष्टा गड्ढे में पड़े रहने की चेष्टा, ये खोटी चेष्टा है, ये नीच पुरुषों जैसी चेष्टा कही गई है। देखिए सरल अर्थ में इसी बात को पढ़ते हैं पुनः। राजमाता विजया ने विचार पूर्वक निर्णय लिया, विचार पूर्वक कि अब मैं पुत्र प्रेम त्याग कर शास्त्रोक्त पद्धति से तपस्या करूंगी। ये यथा योग्य का मर्म निकाला है शास्त्रोक्त पद्धति से। शास्त्र में जो पद्धति कही है उस पद्धति से तप करूंगी, क्योंकि गृहवास हो, गृहवास तो महा दुखदायक है। ओ, घर में रहना दुखदायक है। नया घर बनाया है अभी तो, क्या अभी तो आज इनॉग्रेशन था, मजा आ गया। क्यों साहब कैसा लगा, कोई कमी तो नहीं है? क्या कमी बताएं तुम्हारे को? यह गृहवास महा दुखदायक है। घर में रहना जिन्हें चुभता है, घर में रहते हुए जिन्हें बेचैनी अनुभव होती है, घर जिन्हें जंजाल जैसा दिखता है, घर जिन्हें जेल जैसा नजर आता है, घर में जिन्हें शांति नहीं दिखती, सुख नहीं दिखाई देता, वे कैसा जानते हैं? महा दुखदायक इस घर को जानकर भी संसार के गड्ढे में पड़े रहना चाहता है, वह अज्ञानी और अविवेकी मनुष्य है। थोड़े से शब्द हल्के कर दिए सरल अर्थ करते समय। वो लोग अज्ञानी हैं, अविवेकी हैं। अब इस अविवेकी और अज्ञानी को थोड़े कठोर शब्दों में कहो तो कहते हैं मूर्ख है। अब किसी को अज्ञानी कह दो, अविवेकी कह दो तो बुरा नहीं मानेगा, और मूर्ख कहो तो अच्छा, अविवेकी माने क्या होता है ये बताओ? अविवेकी माने बुद्धिहीन, मंदबुद्धि, मूर्ख ही तो होता है। कैसा मूर्ख है, ये सब कुछ देख करके भी समझ ही नहीं पा रहा। देखिए विशेषार्थ, विवेक पूर्वक ज्ञान के अनुसार जीवन बदलने का प्रयास करना ज्ञानी श्रावक की विशेषता है। जो श्रावक ज्ञानी है उसकी ये विशेषता है कि ज्ञान पूर्वक जीवन बदलने का प्रयास करता है। निरंतर इस बात का प्रयास रहता है जीवन बदलना चाहिए। अब ये जिन डर्रे पर गाड़ी चल रही है उसी डर्रे पर चलती रहे ऐसा नहीं, बदलना चाहिए। अतः राजमाता ने भी सभी प्रकार के शल्यों का परित्याग कर आर्यिका की दीक्षा लेने का निर्णय किया। ओह, आर्यिका दीक्षा लेने के लिए वो तैयार हो गई, उनका निर्णय हो गया। अब देखो आप, जब वैराग्य चाहता है तो फिर वैरागी को देखकर वैराग्य और रागियों को देखकर राग, ये स्वरूप है, जगत का स्वरूप है ऐसा। क्रोधी को देखकर क्रोध, क्या आप ऐसा ही स्वरूप है। आपके चेहरे पर मुस्कान और हमारे चेहरे पर भी आ गई, ऐसा ही होता है। सामने वाला व्यक्ति यदि मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है तो सामने वाले की मुस्कुराहट देख करके इधर भी मुस्कुराहट आ जाती है। और सामने वाला यदि दो शब्द कड़क शब्दों में बोलता है तो क्या होता है? ये सब आईना है बिल्कुल, क्या वैसा का वैसा ही दिखाई देता है। उधर से गुस्से में बोले और इधर से पलट करके जवाब दे दिया, इधर से दिया तो उधर से तो फूल बरसेंगे ना। क्या इधर से बोला है तो उधर से वैसा ही, और उधर बोला है तो ये तो इनको थोड़ी ना शांति मिलेगी इधर वाले को।
ये चलता रहता है। फिर ये वाक युद्ध प्रारंभ हो जाता है। देखिए, जैसा देखते हैं उसका रिफ्लेक्शन आए बिना नहीं रहता। इसीलिए हम तो ये कहते हैं, वीतरागी जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं को देखो और वीतरागी बन जाओ। वीतरागी को लख वीतरागी बनो, फिर समझ लो कि भव भव का फेरा गया। देखो वीतरागियों को, वीतराग भाव से देखो। क्यों भाई, राग की प्रतिमाएं क्यों नहीं विराजमान है हमारे यहाँ मंदिर में? हमारे यहाँ मंदिर में कपड़े लत्ते पहनाए हुए क्यों नहीं है? श्रृंगार किए हुए क्यों नहीं है? कितना करें फिर श्रृंगार? फिर श्रृंगार की कोई लिमिट थोड़ी ना है। फिर भक्त तो भक्त है, एक कपड़े पहनाना चाहता है तो दूसरे जेवर पहनाना चाहता है, फिर कहता है कि नहीं चांदी के नहीं सोने के पहनाएंगे, फिर कहेंगे शुद्ध सोने के पहनाएंगे, फिर कहेंगे नहीं रत्न जड़ के पहनाएंगे। कोई लिमिट थोड़ी ना है फिर कोई श्रृंगार की। श्रृंगार की लिमिट थोड़ी ना है। ये तो बढ़ता चला जाता है। तो क्या करें, उपाय क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं श्रृंगार किए, हाथ नहीं हथियार लिए, फौज भगाई करवन की। कैसे हैं हमारे भगवान? क्या ये वीतरागता, राग को देख करके राग उत्पन्न होता है, मोहियों को देख करके मोह उत्पन्न होता है क्या, और द्वेषियों को देखकर द्वेष उत्पन्न होता है। ये जगत का स्वरूप है। ये वैरागियों का स्वरूप देखो। जम्बू स्वामी ने दीक्षा ली और पत्नियों ने भी दीक्षा ले ली, और जम्बू स्वामी और पत्नियों ने क्या दीक्षा ली? चोरों ने भी ले ली, माँ बाप ने भी ले ली, नौकर चाकरों ने भी ले ली, और देख देख करके सबके भाव बनने लगे। वही दृश्य यहां दिख रहा है। राजमाता विजया की दीक्षा लेने के निर्णय पूर्वक विजया के साथ सुनंदा को भी वैराग्य आ गया। लो, ये कौन है सुनंदा? धर्म की मां, पालन पोषण जिसने किया है। देखिए, विजया के साथ सुनंदा को भी वैराग्य। इति वैराग्य तस् तस्याः सुनंदापि व्यरज्यत, पाके ही पुण्य पापानां भवेद बाह्यम च कारणम। इस प्रकार विजया रानी के विरक्त हो जाने पर गंधोत्कट की स्त्री सुनंदा भी संसार से विरक्त हो गई। लो, देखा देखी तो नहीं? देखा देखी? तीर्थंकर और महाराजा जैसे बड़े बड़े महापुरुष जब दीक्षा लेते हैं तो उनके साथ न मालूम कितने लोग दीक्षा ले लेते हैं। सह दीक्षित कहलाते हैं। सह दीक्षित, आप तीर्थंकरों का इतिहास पढ़ेंगे ना तो उनमें आपको सह दीक्षित पुरुष मिलेंगे। कितने कितने राजाओं ने साथ में दीक्षा ली, कितने लोगों ने साथ में वैराग्य अंगीकार किया। तो ये कह रहे हैं गंधोत्कट की स्त्री सुनंदा भी संसार से विरक्त हो गई। निश्चय से पुण्य और पाप के उदय आने में बाह्य कारण अवश्य ही होता है। पुण्य पाप कर्म का उदय आता है तो वो भी ऐसे ही नहीं आता है। अच्छा, पुण्य का उदय आया तो कैसे आएगा ये बताओ? कैसे आएगा पुण्य का उदय? पाप का उदय आया तो कैसे आएगा? पुण्य और पाप ये कर्म वर्गणाएं हैं। पुण्य और पाप क्या है? कर्म वर्गणाएं, कर्म के पुद्गल हैं जो आत्मा के साथ में चिपके हुए हैं। ये कर्म है। अच्छा, उनका उदय आया तो उदय आया तो वही उदय आ गया। कर्म परमाणुओं में क्या हुआ? तो वो जो पुण्य और पाप कर्म का उदय था, ये पुण्य पाप कर्म का उदय ये कह रहे हैं ऐसे ही नहीं आता है। बाह्य कारण अवश्य होते ही होते हैं।
पुण्य के उदय में भी आपको बाह्य कारण मिलेंगे और पाप के उदय में भी आपको बाह्य कारण मिलेंगे। पुण्य का उदय आता है तो वो उदय बाहरी परिस्थितियों को बदलता हुआ आता है। क्या साहब, जब पुण्य का उदय आता है ना तो वो पुण्य का उदय तालियां बजवाता है। क्या? पाप का उदय भी बजवाता है, हंसी उड़वाता है। पाप का उदय हंसी उड़वाता है और पुण्य का उदय खुशियों में ताली बजवाता है। बोलो, दोनों तरह की परिस्थितियां, मतलब उदय इधर, कर्म का उदय इधर, और वो ऐसे ही नहीं, वो संयोग बदलेंगे उसमें। पुण्य का उदय, क्या शब्द दिए इन्होंने, बाह्य कारण अवश्य होता ही है। पुण्य के उदय में कौन कारण बना? आपके पुण्य का उदय आया तो बाहर में कौन कारण दिखाई दिया? छप्पर फाड़ करके टपकने लगा घर में, क्या? बरसात का पानी, तो पाप का उदय। अच्छा, और धन भर उसमें लगा तो पुण्य का उदय। अब पुण्य का उदय और पाप का उदय ये कैसे आया? बाह्य संयोग, बाह्य कारण अवश्य होंगे ही होंगे। माने देखिए, हमारे यहां से उठने पर आप प्रशंसा करने लगे तो क्या हुआ कि हमने समझ लिया पुण्य का उदय चल रहा। हमारे रोड पर चलते हुए अचानक आप गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, तो हमने समझ लिया पाप का उदय चल रहा है। तो इसमें क्या करो? माने आप पुण्य का उदय चल रहा है या पाप का उदय चल रहा है, वो उदय तो नहीं दिखता, लेकिन कारण और परिस्थितियां दिखती है। आप परिस्थितियों को देखकर उदय कौन सा चल रहा है इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो पुण्य और पाप निष्कारण नहीं होते, बाह्य कारण होते ही होते हैं, अवश्य होते हैं। देखिए फिर क्या कह रहे हैं, पूर्वोक्त प्रकार से राजमाता विजया के विरक्ति के परिणामों को जानकर सेठ गंधोत्कच की पत्नी सुनंदा, जिन्होंने जीवेंद्र कुमार का लालन पालन किया था, उनको भी वैराग्य जागृत हुआ, क्योंकि पाप और पुण्य के उदय आने में कोई ना कोई बाह्य निमित्त कारण अवश्य हुआ करता है। पाप और पुण्य का उदय, अब वैराग्य का प्रसंग बना, मन में वैराग्य का वातावरण छाया, ये पुण्य का उदय है। और कारण कौन बने इसमें? बाह्य, बोले विजया माता का परिणाम, वो उसमें कारण बन गया। आप देखिए, कोई ना कोई तो कारण बनेगा। आपको हंसी आई, हमने पूछा भैया हंसी क्यों आई है तो बताओ, क्यों वैसे आ गई थी? वैसे कैसे आ गई? कोई तो कारण होगा। आंखों से आंसू छलक रहे हैं, हमने पूछा भैया आंख में आंसू क्या बात है? कि नहीं कुछ नहीं है, कुछ तो है बात। माने कोई ना कोई बात तो होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बात न हो। क्या माने पुण्य का उदय और पाप का उदय अपने साथ में संयोगों और परिस्थितियों के बदलने में निमित्त होता हुआ दिखाई देता है। रानी विजया के परिणामों को देखकर सुनंदा के परिणाम भी वैराग्य से भीग गए, और मन जब वैराग्य से भीग गया तो दीक्षा लेने का परिणाम सुनंदा के मन में भी आ गया। देखिए विशेषार्थ, जीव का वैराग्य रूप परिणाम पुण्य परिणाम है। वैराग्य परिणाम बहुत अच्छा परिणाम है, ऐसे ही नहीं आता है सब वैराग्य का परिणाम। अभी भी दिखाया ना पीछे, स्वभाव की इतनी चर्चा की, दुष्ट चित्त कह करके पुकार दिया गया, नीच वृत्ति वाले कह करके पुकारा गया। इतना सुन लेने के बावजूद भी असर थोड़ी ना होता है। ऐसे चिकने घड़े जैसे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे, सुन करके ऐसे ढीठ हो गए, दुष्ट चित्त हो गए। टोडरमल जी ने तो यहां तक लिखा, सुमट लिखा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 20 नंबर पेज पर वे कहते हैं, टोडरमल जी साहब क्या कहते हैं, अरे
तीर्थंकर आदि महापुरुष भी जिस संसार भय से डरकर दीक्षित हो जाते हैं, वैरागी हो जाते हैं, संसार को छोड़ करके चले जाते हैं, इस संसार के दुखों से भयभीत होते हुए, और इसे देखो ये कितना सुभट है, क्या इसे असर नहीं होता है, इसे घबराहट नहीं होती है। अपने दोस्त की मृत्यु देखकर इसे घबराहट नहीं होती है, कुछ भी नहीं यार, मेरे बराबर ही तो था, और देखो अब वो मर गया, मेरा भी भाई साहब कोई भरोसा नहीं है, जीवन का पूरा हो जाएगा, इसे घबराहट नहीं होती है। अब क्या कहें, सुभट कह करके पुकार, सुभट माने बहुत योद्धा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती संस्कृति जी गोधा के नाना जी एवं नानी जी, स्वर्गीय श्री राजमल जी गोधा, श्रीमती भंवर देवी जी गोधा, लवाण, जिला दौसा, राजस्थान।